आज सभी स्टूडेंट्स, मेंटर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, दिल्ली सरकार में हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण और हमारे सबसे पहले जिनकी वजह से, जिनके द्वारा होस्ट किए जाने की वजह से हम यहाँ पर हैं, IGDTU की टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये प्रोग्राम आप सबने आयोजित किया और इसको इतना सक्सेसफुल बनाया। आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आना था, लेकिन कल दिल्ली के गरीबों के लिए दिए जाने वाले राशन को लेकर कुछ हुई पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें आने में दिक्कत हुई और वो आज अभी मीटिंग लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीबों का राशन ना रुके, उसे घर तक पहुंचाया जा सके। इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं यहाँ पर उनके बिहाफ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और इसके बारे में हम बहुत पहले से सोचते रहे हैं, एक ड्रीम रहा है। जैसा अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को सुन रहा था और उनके जो फ्यूचर मेंटर्स हैं, जो बच्चियां हमारी जेई का एग्जाम पास करके या कैट का एग्जाम पास करके आगे इस ग्रेट इंस्टीट्यूट में आ गई हैं, मैं उनको सुन रहा था। उनका मानना है कि हमें 11th-12th में जो गाइडेंस मिल सकती थी वो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिसिंग था। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इन दिनों। हमारे टीचर्स निश्चित रूप से बहुत इनोवेटिव तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच में कहीं ना कहीं कोई गैप रह जा रहा है। वो गैप कहीं से कोई एक फ्रेंडली एडवाइस, जो इसको अभी हमारे एक मेंटर ने बड़े अच्छे से वर्ड किया, रीअश्योरिंग वॉइस। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं, लेकिन कैसे करूं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैं और इतने सारे ड्रीम्स हैं लोगों के मेरे आसपास, मेरे पेरेंट्स के अपने ड्रीम्स हैं, टीचर्स की अपनी ऑब्जर्वेशन है मेरे बारे में। कोई एक फ्रेंडली रीअश्योरिंग वॉइस मेरे बारे में मेरे साथ चलती रहे, उसके लिए आप सब IGDTU की लड़कियां आगे आई हैं और सब मेंटरिंग करेंगी हमारे उन स्टूडेंट्स की जो अभी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रही हैं, जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज में आना चाहती हैं, जो हाई प्रोफेशनल कोर्सेज में आना चाहती हैं, उनकी मेंटरिंग करेंगी। तो इससे बड़ा प्रोग्राम कुछ नहीं हो सकता। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुना, इसी तरह का एक प्रोग्राम जैसा आज आप यहां पर कर रहे हैं, सोसाइटी के बीच में चल रहा है, जहां एनी प्रोफेशनल हु इज पास आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इज पार्ट ऑफ सम यूनिवर्सिटी, आप ही की तरह से गवर्नमेंट स्कूल के लड़के लड़कियों की मेंटरिंग कर रहे हैं। और उसके फीडबैक सेशन में जो हमने अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच सुनी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि हमें एजुकेशन को एक आंदोलन बनाना है। हमें इसको हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का काम तभी हो सकता है जब ये आंदोलन के रूप में आगे बढ़े। अब इसमें सरकार के रूप में आप हमसे पूछें, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स और हमारे बच्चे यहां बैठे हैं, सरकार के रूप में गवर्नमेंट जो कर सकती है वो काफी कुछ पिछले 4-5 साल में किया गया है। मैं जब 5 साल पहले गवर्नमेंट स्कूलों में जाता था तो देखता था कि गवर्नमेंट स्कूलों में जाले लगे हुए हैं चारों तरफ, लिखने के लिए व्हाइट बोर्ड नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स की हालत खराब है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, गाड़ी से उतरो तो सबसे पहले बच्चों के पढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलते चेहरे नहीं दिखते हैं, उसमें से बदबू आती है आसपास से, टॉयलेट्स टूटे पड़े, लीक पड़े। उन सब के बीच हम अपेक्षा करें कि 3000 बच्चे वहां पे पढ़ लेंगे बैठ के और 60 टीचर वहां पे बैठ के पढ़ा लेंगे, 60 टीचर्स, वो संभव नहीं था। इसलिए जन आंदोलन की बात हमने 2015 में नहीं की। हमने पहले स्कूल बिल्डिंग ठीक कराई, हमने पहले स्कूलों के टॉयलेट्स ठीक कराए, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक की, बच्चों के लिए डेस्क अरेंज कराए। उसके बाद टीचर्स के साथ काम करना शुरू किया। टीचर्स बहुत टैलेंटेड हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वेंशनली जो उनके ऊपर हमेशा पाठ्यक्रम के रूप में, मॉनिटरिंग के रूप में थोपा गया, उसकी एक कंडीशनिंग हो गई। तो उससे बाहर निकालने के लिए हमने कहा कि आप याद करो, आप टीचर हो, आपके पास वो पावर है कि आप अगर
खुलना शुरू करें, आप बच्चों को खोलना शुरू करें, तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। लेकिन वो कैसे किया जाएगा? तो हमने कहा दुनिया के देशों में देखते हैं कैसे कर रहे हैं। इसलिए जिसका अमिता देव जी ने जिक्र किया, फिनलैंड, कैम्ब्रिज, अमेरिका में भेजना हो, चाहे ब्रिटेन में भेजना हो, सिंगापुर में भेजना हो, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराई। उस सब के बाद आते आते फिर हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूलों से 98% बच्चे पास होने लगे हैं, जबकि पहले 80%, 85% बच्चे पास होते थे। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट 5 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से आगे जा रहा है। टीचर्स ने और बच्चों ने हमारे कमाल करके रखा हुआ है। लगातार 5 साल से प्राइवेट स्कूलों से आगे निकल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे। हर साल, पिछले 2-3 साल से, और इस बार तो और कमाल हुआ, हर साल अब बच्चे IIT में जाने लगे। आप में से बहुत सारी लड़कियां जेईई की कोचिंग करके आई होंगी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की बच्चियां, लड़के बिना कोचिंग के IIT क्रैक करने लगे, जेईई, नीट क्रैक करने लगे। कमाल तो इस साल हुआ कि हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जहां 80-80 लड़कियां हैं 12वीं क्लास में। 80 लड़कियों में से 36 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास कर लिया। 80 लड़कियों में से 32 ने, कहीं किसी स्कूल में 23 ने, किसी में 25 ने नीट एग्जाम क्लियर किया। हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहां से बहुत दूर नहीं है, सिविल लाइंस में। पिछले साल, माने इस साल जो बीता फाइनेंशियल ईयर था, इसमें एक ही स्कूल से 5 लड़के IIT गए हैं। एक ही स्कूल से 5 लड़के। 80 में से 5 लड़कों का IIT जाना अपने आप में छोटी चीज नहीं है। लेकिन अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 लड़के गवर्नमेंट स्कूल से IIT जा सकते हैं, अगर 32 लड़के, उनमें और लड़कियां भी गई हैं बहुत अलग अलग स्कूल से, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि एक 80 में से 5 का जाना बड़ी चीज नहीं। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल के लड़के लड़कियां जाके हम IIT में बैठ सकते हैं, IGTTU में बैठ सकते हैं, एक लड़की बैठ सकती है, तो क्षमता तो सबके अंदर है। लेकिन उसको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, थोड़ा सा उसको मेंटरिंग, हल्की सी गाइडेंस की जरूरत है। किस वक्त क्या करें, कैसे तैयारी करें, कैसे स्ट्रेस ना लें, किस वक्त किस चीज पे फोकस करें। ये सब काम हमारे टीचर्स तो करते ही हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी हमारे जो 360 डिग्री है, जैसे अभी एक लड़की ने कहा कि मेरे फादर मुझको हमेशा गाइड करते थे। हर परिवार में उतने वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड फादर या मदर होना मुश्किल है। हर परिवार में कोई बड़ा भाई बहन उतना वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एनालिटिकल, वेल एजुकेटेड होना मुश्किल है। जहां है भी कई बार उनके पास समय नहीं होता, जहां है भी कई बार उनके पास उस सब्जेक्ट की समझ नहीं होती जिसको आप एंटर करना चाहते हैं, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि जो लड़के लड़कियां पहले उस सेक्टर में आगे निकल गए हैं, सक्सेसफुली आगे निकल गए हैं, और आपसे ज्यादा, IGTTW की बच्चियों से ज्यादा, जो अभी 1 साल, 2 साल या 3 साल पहले ये एग्जाम क्रैक करके आए हैं, उसको पास करके आए हैं, उनसे ज्यादा बढ़िया गाइड हमारे बच्चों के लिए कौन हो सकता है। इसीलिए मैंने अमिता जी से रिक्वेस्ट किया। अमिता जी ने आप बच्चियों से बात की, गवर्नमेंट स्कूल आपके IGTTW की, और मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने उत्साह से बताया कि अब हमारी लड़कियों में कंपटीशन हो गया है कि हमें भी बच्चों को मेंटर करना है, हमें भी मेंटर करना है। तो आगे बढ़ने के लिए बेचैन लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मदद करने के लिए बेचैन लोग हैं। फिर हम क्या करेंगे? हमारा काम तो हो गया, हमारा काम तो आसान हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि ये प्रोग्राम जिसको हमने सोचा इतना सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अभी हमने एक वीडियो देखा कि किस तरह से जो 2-3 बच्चे थे जिसमें गवर्नमेंट स्कूलों के, वो बात कर रहे थे अपनी। आई एम श्योर IGTTW के जो मेंटर्स बैठे हैं यहाँ पर, लड़कियां बैठी हुई हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनमें गवर्नमेंट स्कूलों से भी आई होंगी, और वो जानती होंगी कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास टैलेंट की कमी नहीं है, उनके पास मोटिवेशन की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन की कमी है। और वो इंफॉर्मेशन कई बार ओवरडोज भी होती है। ओवरडोज में इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं बहुत बच्चों से बात करता हूं जाके, कई बार मैं पूछता हूं क्या बनना चाहते हो, बच्चे बोलेंगे साहब IPS ऑफिसर बनना है, पुलिस में जाना है। क्यों जाना है? तो साहब मुझे बड़ा अच्छा लगता है पुलिस का काम। क्यों अच्छा लगता है? 2 मिनट बात करो बच्चे से, समझ में आता है। कल टीवी पे गंगाजल मूवी आ रही थी, इसलिए लगने लगा कि IPS बनना है। कोई बोलेगा मुझे आर्मी में जाना है। क्यों जाना है आर्मी में? क्या हुआ?
नहीं सर मुझे देश की सेवा करनी है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की सेवा के और भी तरीके पर आर्मी में जाना बहुत अच्छी बात है, देश की आर्मी को नौजवानों की जरूरत है। पर 2 मिनट आप बात करेंगे तो समझ में आएगा, कल मूवी पे कहीं बॉर्डर मूवी देख ली थी या कोई लड़ाई से संबंधित मूवी देख ली थी, वहां से थ्रिल है, वो अच्छी बात है। किसी मूवी से देख के किसी कैरियर में इंटरेस्ट जगना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन इस तब खराब बात है जब आप बॉर्डर देख के फौज में जाना चाहते हो, अगले दिन गंगाजल देख के आप आईपीएस बनना चाहते हो, उससे अगले दिन शंघाई देख के आप आईएएस बनना चाहते हो, तब दिक्कत हो जाती है। किसी दिन कोई इंजीनियरिंग वाली मूवी देख लेते हो तो इंजीनियर बनना चाहते हो, वैसे तो फिल्मों में होते नहीं, पर फिर भी गलती से कोई फिल्मों में ईमानदार नेता दिख जाए तो अगले दिन नेता बनना चाहते हो। तो फिल्मों में देख देख के आप ना बने, अपने मन से, अपनी तैयारी से, अपनी वस्तु स्थिति, अपनी जमीनी हकीकत को देखते हुए, और कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, किसी फील्ड में कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ये आपको टीचर, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी टीचर से ज्यादा शायद बहुत अच्छे फ्रेंडली तरीके में आपको वो लड़की बता सकती है जो पिछले साल जेई का एग्जाम पास करके आई, कि आपके अभी की स्थिति में आप कितनी मेहनत से आप जेई का एग्जाम क्रॉस कर सकते हो, या कैट का एग्जाम कर सकते हो, नीट का एग्जाम क्रॉस कर सकते हो। तो इसलिए आज ये प्रोग्राम शुरू किया गया। मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल की हमारी जो लड़कियां यहां पर आई हैं, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। और देखिए, आप आज आईजीडीटीयू में आई हैं, यहाँ मुझे बताया गया कि इसके बाद आपको आईजीडीटीयू का कैंपस भी दिखाया जाएगा, उसका एक टूर कराया जाएगा। तो आप स्कूल में, आप लकी समझिए, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्कूल में पढ़ते हुए आईजीडीटीयू में आने का मौका मिल गया है कि नहीं? आपको अभी जब स्कूल में है, अभी आप 12th ग्रेड करते हुए आपको आईजीडीटीयू, देश की सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिल गया है। बस करना इतना है कि थोड़े से 3-4 महीने की मेहनत और करके अगले 4 साल के लिए परमानेंट यहाँ पे आ जाइए। अभी आप यहाँ अगले 4 घंटे के लिए, तो ये 4 घंटे की आपकी विजिट अगले 4 साल की विजिट में बदल जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं यहाँ के लिए, या इस जैसे किसी और आईआईटी में बैठे, किसी और इंस्टीट्यूट में बैठे, लेकिन अगले 4 साल आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करें, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात धन्यवाद के साथ खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।